अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अर्तुगरुल गाज़ी सीज़न 2 एपिसोड 84 की हाइलाइट्स। नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज़ में आपने देखा कि अर्तुगरुल मंगोलों के साथ लड़ रहा था। इस दौरान अर्तुगरुल के तीनों साथी भी पीछे आ रहे थे, मगर वो अर्तुगरुल को ढूंढ नहीं पा रहे थे। इतने में एक लाश देखकर वो चौंक जाते हैं और घोड़ों से उतरकर लाश के करीब जाते हैं। तुर्गुत कहता है कि ये तीर मंगोलों का है। फिर वो करीबी घोड़ों के पाँव का निशान देखने के बाद कहता है कि अर्तुगरुल भाई यहाँ पर आए थे। दूसरी तरफ मुसलसल अर्तुगरुल मंगोल सिपाहियों को मार रहा था और साथ ही नियान खड़ा होकर उनको देख रहा था। थोड़ी देर के बाद घोड़े के पाँव निशानात को देखते देखते अर्तुगरुल के साथी अर्तुगरुल के पास पहुँच जाते हैं और साथ ही अर्तुगरुल के साथ मिलकर लड़ना शुरू कर देते हैं। ये देखने के बाद नियान गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम्हें हर कदम पर मेरा सामना करना पड़ेगा अर्तुगरुल। और ये कहते ही वो वहाँ से भाग जाता है। होलोबिल्गे पहले ही दमदार और शहीन को वहाँ से लेके जा चुका था। अर्तुगरुल भी नियान के सिपाहियों को मारने के बाद नियान के पीछे भागने लगता है, जबकि अर्तुगरुल के साथी बाकी मंगोलों सिपाहियों के साथ लड़ाई में मसरूफ़ थे। कुछ ही देर में वो तमाम मंगोलों सिपाहियों को मार देते हैं। दूसरी तरफ नियान भागते भागते घोड़े के करीब पहुंच जाता है। अर्तुगरुल भागते भागते उसके पीछे पहुंच जाता है, लेकिन नियान अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से भाग जाता है। साथ ही कुछ और मंगोल सिपाही भी अर्तुगरुल के रास्ते में आ जाते हैं और अर्तुगरुल को भी मार देता है। इतने में अर्तुगरुल के तीनों साथी भी वहाँ पर आ जाते हैं। दूसरी तरफ तुर्तकिन का सिपाही बवाज सातिन कोबैक के पास पहुँच जाता है और कहता है, गंदोगदो रायमा खदुम अर्जुरूम जा चुके हैं। गोंजागुल पूछती है, गंदोगदू का बाजू अब कैसा है? बवाज कहता है, उनका बाजू ठीक नहीं है। मैंने सुना है अगर उनको दवा ना मिली तो उनका बाजू काटा जा सकता है। सातिन कोबैक कहता है, बवाज ये बताओ कि अर्तुगरुल की क्या खबर है? बवाज कहता है, वो दोनों कबीले के जिरगे में लोगों को हिजरत करने पर मजबूर करता रहा और कहता रहा बिज़ांतीन की हद पर हिजरत करें, लेकिन अर्तुगरुल की बात कोई भी नहीं माना। सब लोगों की राय है कि वो अहलक जाएं, लेकिन अर्तुगरुल कहता है, अगर कोई भी मेरे साथ बिज़ांतीन ना गया तो मैं अकेला ही चला जाऊंगा। इसके बाद सातिन कोबैक बवाज को जाने का इशारा करता और खड़ा हो जाता है। इसके बाद गोंजागुल कहती है, अर्तुगरुल कबीले में अकेला पड़ गया है, लेकिन आप क्यों परेशान हो गए हैं? सातिन कहता है, अर्तुगरुल बेवकूफ़ नहीं है। अगर वो ऐसा सोच रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी और मैं बहुत जल्द इस वजह का पता लगा लूँगा। गोंजागुल पूछती है, बिज़ांतीन की सरहद आपके लिए इतनी कीमती क्यों है? सातिन कोबैक कहता है कि उस सरखे ज़मीन पर ना सल्जूक का कोई असर रसूख है और ना ही बिज़ांतीन हुकूमत का असर रसूख है, और वो जगह मैं तो अपने लिए चाहता हूँ। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उसके साथी अपने घोड़ों की तरफ वापस आ जाते हैं। अर्तुगरुल कहता है कि मैं ये खबर अपनी वालदा को कैसे बताऊंगा? वो तो हर वक्त दमदार के बारे में बातें करती रहती थी। तुर्गित कहता है, भाई आप परेशान ना हो, थोड़ा सांस लें, फिर हम ठंडे दिमाग से सोचते हैं कि क्या करना चाहिए। दुआन कहता है, भाई हमने कितनी मुसीबतों का सामना किया, इंशाअल्लाह हम इस मुसीबत से भी निकल जाएंगे। कुछ सोचने के बाद अर्तुगरुल कहता है, नियान यकीनन जानता था कि दमदार और शहीन यहाँ पर आ रहे हैं। नियान ने दोनों को नहीं मारा, हालांकि उसके पास मौका था। इसका मतलब वो कुछ और चाहता है। साथ ही सारे लोग अपने घोड़े के ऊपर बैठते हैं और चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ स्कोर्तगन ट्रेनिंग एरिया की तरफ पहुंचता है। सब सिपाही उसको देखकर स्कोर्तगन जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं और उसका इस्तकबाल करते हैं, क्योंकि अब वो सिपाहियों का कमांडर बन चुका था। इसके बाद वो तमाम सिपाहियों से मुखातिब होकर कहता है कि गंदोगदो भाई ने अपनी बीमारी की वजह से खुद इस ओहदे से हटने का फैसला किया था और जिरगे ने मुझे ये जिम्मेदारी के काबिल समझा है। अब मैं यहाँ कुछ तब्दीलियाँ लाना चाहता हूँ और मैं सल्जूक फ़ौज की तरह आप लोगों को मुख्तलिफ हिस्सों में बांटूंगा और हर सिपाही अपने हिस्से के काम का ज़िम्मेदार होगा, लेकिन जंग के दौरान सब एक खतरे के पीछे जाएंगे। दूसरी तरफ गोंजागुल सातिन कोबैक से कहती है, अर्तुगरुल आपकी इजाज़त के बगैर हिजरत नहीं कर सकता। सातिन कोबैक कहता है कि तुम हमारी रियासत के कवानीन खूब अच्छी तरह जानती हो। किसी कबीले को भी हिजरत करनी होती है तो वो पहले मेरा दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन अब अर्तुगरुल दोनों कबीलों का हीरो है, मगर उसको मेरी तरफ से शिकस्त का सामना करना पड़ेगा और सबसे बड़ा वार उसको अपने भाइयों की तरफ से मिलेगा अगर मैं उन तीनों भाइयों को आपस में जुदा करने में कामयाब हो गया। दूसरी तरफ ट्रेनिंग एरिया में स्कोर्तगन से कहता है, मुझे समझ नहीं आ रही कि अर्तुगरुल क्यों बिज़ांतीन की सरहद की तरफ हिजरत करने को बार बार सबको उकसा रहा है। हम तो उन ज़मीनों के बारे में जानते भी नहीं और अब तो हमारे कबीलों के दरमियान में अमन तो आया है। तुर्तकिन कहता है, तुर्तकिन भाई आज तक अर्तुगरुल अपनी हर बात पर सही साबित हुआ है। तुर्तकिन कहता है, स्कोर्तकिन भाई
आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन इस दफ़ा लगता है कि वो गलती पर है। स्कोर्टगन कहता है अर्ज़ रोम से गंदोगदू और मेरी वालदा सही सलामत आ जाएं, फिर हम उनसे मशवरा करके फिर वही करेंगे जो ज़रूरी होगा। दूसरी तरफ मंगोल सिपाही दमदार शहीन को लेकर अपनी कार में पहुंच चुके होते हैं और बिल्कि कहता है कि इन दोनों को बांध दो। इसके बाद उनकी आंखों की पट्टी खोल दी जाती है और उनको बांध दिया जाता है। दूसरी तरफ सलजान खातून गौबची को बताती है कि मैंने तुर्किन से तुम्हारे बारे में बात की थी। इस पर गौबची परेशान हो जाती है और कहती है कि बाजी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं जानती हूँ कि अब तुर्किन का गुस्सा और बढ़ गया होगा। सलजान खातून कहती है कि तुम टेंशन ना लो, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ कि मेरी बहन तकलीफ़ में रहे। इसके बाद गौबची खातून परेशान होती है और रोते हुए सलजान खातून के गले लग जाती है और कहती है कि बाजी मुझे नहीं पता चल रहा कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। सलजान उसको तसल्ली देती है और कहती है कि तुम परेशान ना हो, एक दिन तुर्किन तुम्हारे प्यार को ज़रूर समझेगा जैसे कि गंदोगदू ने मेरे प्यार को समझा है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उसके साथी कबीले में वापस पहुंच जाते हैं। हलीमा सुल्तान बाहर आई होती है और वो उनको ऐसे अकेले देखते हुए परेशान हो जाती है। अर्तुगरुल घोड़े से उतरकर हलीमा के पास आता है। हलीमा कहती है अर्तुगरुल क्या कोई बात हुई है? अर्तुगरुल इस पर कोई भी जवाब नहीं देता है। दूसरी बार हलीमा कहती है अल्लाह का वास्ता मुझे बताएं क्या हुआ। इसके बाद अर्तुगरुल कहता है मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ ये सुनकर तुम अपने आप को मजबूत रखना है। बात यह है कि नुयान ने शहीन और दमदार को अगवा कर लिया है, मगर हम उन लोगों को नहीं बचा सके। ये सुनते ही हलीमा सुल्तान परेशान हो जाती है और फ़ौरन बेहोश हो जाती है। अर्तुगरुल उसको फ़ौरन से गोद में उठाता है और अंदर खैमे में ले जाता है और साथ ही लोगों को कहता है कि मरतुग साहब को बुलाएं। दूसरी तरफ हम नयान मेहमान खाने में पहुंच जाता है और साथ ही सातिन कोपैक के सामने जाके बैठ जाता है। इस पर सातिन कहता है कि आज तुम बहुत ज़्यादा खुशी लग रहे हो, क्या बात है? क्या तुमने दोनों लड़कों को पकड़ लिया? नयान कहता हाँ मैंने पकड़ लिया, लेकिन अर्तुगरुल भी वहाँ पर मौजूद था। सातिन कोपैक कहता है कि अर्तुगरुल वहाँ पर क्या कर रहा है? नयान कहता है मुझे नहीं पता क्या कर रहा था, अलबत्ता मैंने दोनों लड़कों को पकड़ के अगवा कर लिया और अपने ठिकाने पर ले गया हूँ। इस पे सातिन कोपैक खुश हो जाता है और कहता है बहुत ज़बरदस्त, अब अर्तुगरुल अपनी बीवी को चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहा, दमदार जिंदा है। जिस पर नयान कहता है तुम दमदार को क्या करोगे? इस पे सातिन कोपैक कहता है मुझे हर हाल में दमदार चाहिए, मुझे उसकी ज़रूरत है। इस पर नयान हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगता है। दूसरी तरफ हलीमा सदमे की हालत में लेटी होती है और बार बार शहीन का नाम ले रही थी। इसके बाद अर्तुग कहते हैं कि हलीमा खातून बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन इनका बच्चा पैदा होने वाला है, अब दाई को बुलाएं। इसके बाद अर्तुग साहब को एक साइड पे लेके जाता है और कहता है कि अभी तो बच्चा होने में काफ़ी टाइम पड़ा था, क्या बात है? अर्तुग साहब कहते हैं नहीं कोई परेशानी की बात नहीं है, शायद गम की वजह से। इसके बाद अर्तुगरुल खेमे से बाहर आता है और स्कोर्टगन उससे पूछता है कि नयान ने जो कुछ भी किया है इसका उसको कैसे इल्म था? अर्तुगरुल कहता है नयान जानता था कि दमदार और शहीन कबीले में वापस आने वाले हैं। इसके बाद तुर्किन कहता है कि अर्तुगरुल भाई क्या ख्याल है, ये खबर नयान को किसने दी होगी? अर्तुगरुल कहता है कि मैं ऐसा जानता तो नहीं, लेकिन अलबत्ता ये ज़रूर है कि उसने किसी न किसी से मदद ली होगी। स्कोर्टगन कहता है मैं नयान को अच्छी तरह जानता हूँ, वो शायद दमदार को मार डालेगा। अर्तुगरुल कहता है भाई अगर उसने ऐसा करना होता तो वो अब तक कर चुका होता, क्योंकि उसके पास मौका था, लेकिन अब यह मामला कुछ और है। दूसरी तरफ नयान सातिन कोपैक से कहता है कि तुम मुझसे दमदार कैसे मांग सकते हो? मैं तुम्हारी खातिर शहजादे को पकड़ा है, दमदार मेरा है और वो आज रात मर जाएगा। इस पे सातिन कोपैक कहता है कि दमदार की लाश सिर्फ एक कब्र को भरेगी, लेकिन उसका ज़िंदा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद गुस्से में नयान खड़ा होता है और कहता है सातिन कोपैक तुम किस चीज़ के पीछे पड़े हो? सातिन जवाब में कहता है कि मैं चाहता हूँ कि दोनों कबीले मेरे हुक्म पर चलें और इस मकसद के लिए उसका इत्मीनान जीतना ज़रूरी है, और यह इत्मीनान मैं दमदार के ज़रिए ही जीतूँगा। और यहाँ पर इसकी अख्ताम हो जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो मिले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।